1982 में आई एक फिल्म जानी आई लव यू में आनंद बख्शी ने एक गाने को लिखा था और वो गाना लिखते समय शायद उनको ये नहीं पता होगा कि ये शब्द हकीकत बन जाएंगे और आज वही बेजुबान पर्वत अरावली की पहाड़ियां रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, मुझे बचा लो। दोस्तों, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप बताओ अगर इस देश की बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता को नष्ट कर दिया जाए तो क्या इस धरती पर जीवन पॉसिबल है? नहीं ना, क्योंकि जीवित रहने के लिए बायोडाइवर्सिटी और जैव पिरामिड दोनों इम्पोर्टेंट हैं। बीते कुछ ही महीनों पहले आपने देखा होगा कि हैदराबाद के ग्रीन लक्स को रातों रात नष्ट कर दिया गया और वहां पर सरकार आईटी कंपनी बना रही है और वहां पर रहने वाले हजारों प्रजातियों के आवासों को छीन लिया गया और उनको बेघर कर दिया गया। दोस्त, मुझे ये नहीं पता कि आदमी अपने स्वार्थ के लिए इतना क्यों सेल्फिश होते जा रहा है। उन बेजुबान जानवरों का क्या कसूर है? उसे क्यों उनका आशियाना छीना जा रहा है? इसी तरह से अगर आपके आशियाने को आपके घर से आपको बेघर कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? और अगर आप एक इंसान हो तो एक इंसान के अंदर इतनी क्रूरता नहीं हो सकती कि वो एक बेजुबान जानवर का आवाज छीने। तो आप इंसान नहीं बल्कि आपको शैतान और हैवान वाली कैटेगरी में रखा जाएगा। चलो खैर, ये तो था उनके मुंह पर तमाचा जो अरावली पर्वत को नष्ट करना चाहते हैं और बेजुबान जानवरों के आवाज को छीनना चाहते हैं और वहां पर अपना विकास करना चाहते हैं। आइए समझते हैं दोस्त इस पूरे वीडियो में अरावली पर्वत के बारे में। दोस्त, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक जरूर करना। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिमी राज्यों में फैली हुई है, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। अरावली पर्वत पर एक सबसे ऊंची चोटी स्थित है जिसका नाम है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली की उत्पत्ति पिंक्रेबियन युग में हुई थी जो ऑलमोस्ट 250 करोड़ वर्ष पहले का समय है और इसका निर्माण टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से हुआ था। प्राचीन समय में इसकी लंबाई हिमालय पर्वत के जैसी थी, लेकिन कई लाखों साल तक इसका अपरदन होते रहा। इस वजह से इसकी ऊंचाई 692 मीटर ही बची है और भारत की मात्र ये एक ऐसी श्रृंखला है जो अपने नाम से नहीं बल्कि अपने इतिहास से जानी जाती है। खनन और अवैध निर्माण और अंधाधुंध विकास के लिए अरावली को इतना जख्मी किया जा रहा है कि ये बेजुबान पर्वत सिर्फ बोल नहीं पा रहे हैं बल्कि ये रो रहे हैं, चीख रहे हैं, इंसानियत से गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचा लो। हिस्ट्री में मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और अरावली के बीच में एक फैक्ट बहुत ही चर्चित माना जाता है। जब अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जा रहा था तो अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप की सेना को पराजित कर दिया था और महाराणा प्रताप की सेना पराजित हुई थी और महाराणा प्रताप अकबर से बचते बचते अरावली पर्वत की गोद में जाकर कूद गए और अरावली पर्वत ने उनको बचा लिया। अरावली पर्वत ने ही महाराणा प्रताप को शरण दी थी। अरावली नहीं तो पानी नहीं, रेगिस्तान रोको, अरावली पर्वत बचाओ। ये केवल स्लोगन नहीं बल्कि ये आवाज है उन करोड़ों लोगों की, सैकड़ों जीवों की जो पानी, हवा और वायु पर अरावली पर्वत पर निर्भर है। अरावली पर्वत अपने जैव विविधता के लिए मानी जाती है जहां पर जीवों की हजारों प्रजातियां निवास करती हैं। ये पहाड़ियां न केवल जंगल और न ही प्राकृतिक आवास प्रदान करती हैं बल्कि हवा और भूजल को साफ बनाने में भी भूमिका निभाती हैं। तो दोस्त, वीडियो को एंड करते करते मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर भारत की डाइवर्सिटी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए तो क्या इस धरती पर जीवन पॉसिबल है या नहीं है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्त, इस अरावली को रोकने के लिए हम लोगों को प्रोटेस्ट भी करना चाहिए जिससे हमारे भारत देश की जैव विविधता नष्ट ना हो और बहुत सारे बेजुबान जानवरों के प्राकृतिक आवास न छीन सके और वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ही फैक्ट्स वीडियो की जानकारी पाने के लिए। मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।